गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एज यूजुअल चालू होने से पहले 3 डिसलाइक आ चुके हैं। ऑलराइट, पिछली क्लास से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। होमवर्क के सॉल्यूशंस अपलोड होते ही जा रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सब लिख दिए हैं, मैं मान लेता हूँ, नहीं तो आगे कुछ पूछ नहीं पाएंगे, इसलिए गुड मॉर्निंग लिखना बंद कर दीजिए। ऑलराइट, 7 डिसलाइक आ चुके हैं। यार गुड मॉर्निंग पे कैसे डिसलाइक, बिना बोले डिसलाइक? कुछ लोग तो मतलब कैसे लोग हैं। किसी को पिछली क्लास से कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। हे भगवान, क्या डिसलाइक बढ़ रहा है। कोई डाउट नहीं पिछली क्लास से? चलिए फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। ऑलराइट, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे एक सवाल लिया था। होमवर्क आप लोगों को हमने दे ही दिया है, उसके सॉल्यूशंस धीरे धीरे अपलोड हो रहे होंगे, वो आपने देख रहे होंगे। और पेन चला के सॉल्व करिएगा तो आपको सॉल्यूशंस फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएंगे। नहीं आए तो सर लोगों ने बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस हमने अपलोड किए हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन रिफ्रैक्शन पे हम लोग आगे थोड़ी सी बातचीत और करना चाहेंगे। ऑलराइट, तो प्लेन रिफ्रैक्शन पे नेक्स्ट हम लोग और क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट खुद से कितनी दूर दिखेगा, दिस इज द क्वेश्चन। प्लीज बिगिन। राइट, ओ भाई किसी ने गलती से इस वाले अंगूठे की बजाय ये कर दिया हो तो हटा दो यार, कुछ कम भी हो गए। ऑलराइट, ऐसे मत करो, डिप्रेशन आता है। ओके, अश्विन अग्रवाल। बाकी लोग ये सवाल ट्राई करें, जिन्हें समझ में आ गया तब तक मैं अश्विन अग्रवाल जी का उत्तर देता हूँ। राइट, अश्विन अग्रवाल जी आपने एक्चुअली खुद ने पूरा सॉल्व करके नहीं देखा, इस वजह से ऐसा। इस मिरर से पूछेंगे रेस कहां से आ रही थी, इसको कहां से आती लगेगी अश्विन अग्रवाल जी? इस मिरर से पूछेंगे तो इसको ये जो रेज है यहां से आती लगेंगी कि यहां से आती लगेंगी? मैं भूल गया, इसका नाम W था। राइट, तो मिरर को यहां से आती लगेंगी, तो मिरर के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे ये भी याद नहीं है। मिरर के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D प्लस WI। और ये D प्लस WI की वैल्यू फॉर मिरर इफ इट बिकम्स R तो काम हो जाएगा। दैट वाज द आइडिया। राइट, ये चित्र बना लीजिए पहले, कुछ भी लिखने से पहले समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास का जिनको भी प्रॉब्लम था, दिस इज व्हाट इट इज। ऑलराइट, फिलहाल इसमें आंसर देना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी दी आई को ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट खुद से जो उसकी इमेज होगी खुद से कितनी दूर दिखाई देगी। ओके,
अरे वाह, समझ में आ गया अश्विन अग्रवाल, वेरी गुड बेटा। और अगली बार पेन जरूर चलाना, सवाल में सबसे पहले टीचर पर डिपेंडेंट मत रहना, ओके। पेन जरूर चलाना खुद से। और किसी ने लाइक के जोश में डिसलाइक कर दिया हो तो कृपया लाइक कर दे, क्योंकि कुछ समय तक ही हम इधर रहेंगे, ऑलराइट। फिर आपको वो वेबसाइट के थ्रू ही एक्सेस मिलेगा। तो इसका फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, ऑलराइट। फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा, in fact if you have got n slabs like this, ये मैंने ऊपर 4 तक लिखा है, बट इफ देयर आर n slabs तो भी दिस इज योर सॉल्यूशन, राइट। इवन इफ देयर आर n slabs दिस इज योर सॉल्यूशन, राइट। इस केस में n इज इक्वल टू 4 है, सो t1 बाय μ1 प्लस t2 बाय μ2 प्लस t3 बाय μ3 प्लस t4 बाय μ4 इंटू μe करके आपका ये आंसर आएगा प्लस h। सो लेट्स सी इस रिजल्ट तक हम लोग कैसे पहुंचे, ओके। देख लीजिए, कुछ बच्चे ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हों तो 2 मिनट और वेट कर लेता हूं मैं। चलिए फिर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। वेरी इजी, इवेंट बाय इवेंट एनालिसिस होगा बच्चों। हर इंटरफेस पे हम लोग इवेंट दे लेंगे और अगले इवेंट के लिए पिछले इवेंट की इमेज वुड बिकम ऑब्जेक्ट, राइट। सो हियर वी गो। इसको हमने इंटरफेस को कुछ नाम दे देते ताकि दूरी नापने में इजी पड़े, ऑलराइट। तो लेट्स कॉल इट W1, W2, ऑलराइट, in fact W3 and W4, ऑलराइट। हमें आज हमारा जो आंसर होगा, पहले तो ये समझ लीजिए, E से फाइनल इमेज का डिस्टेंस वुड बी H प्लस W4 इंटू I, क्योंकि ये डिस्टेंस तो H दिखेगा और W4 से फाइनल इमेज का डिस्टेंस इसमें जुड़ जाएगा, ओके। तो W4 से हमें फाइनल इमेज का निकालना, पर शुरुआत यहां से होगी। सो हियर वी गो। ये रे जा रही होगी ऐसे, ऑलराइट, और ये रे मुड़ती तुड़ती जैसे भी है चल रही होगी, ऑलराइट। पहला इवेंट हुआ W1 पे, ऑलराइट। फॉर्मूला है अपना xi बाय μi या μ2 इज इक्वल टू xo बाय μ1, ये हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं। W1 I1 जो भी इसकी इमेज बनेगी, मुझे नहीं पता इधर बनेगी कि इधर बनेगी। कुछ लोग बोलेंगे दीदी मैंने ये डायग्राम बना दिया तो सर क्या μ2 μ1 से बड़ा था या छोटा था, आपको पहले से पता है क्या? आई डोंट नो दैट। ऐसा बना दिया तो भी कोई कुछ पूछ सकता है, हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि W1 से डिस्टेंस कितना आएगा। तो W1 I1 राइट अपॉन μ2 होगा जहां पे रे गई, इज इक्वल टू W1 I1 W1O विच इज T1 अपॉन μ1। सो W1 I1 is equal to μ2 T1 by μ1. This is W1 I1 μ2 T1 by μ1. अब ये जहां पर भी I1 है हार्डली मैटर्स, नॉट इंपॉर्टेंट, ये हो चाहे ये हो। अगला इवेंट होने जा रहा है यहाँ पे, तो डिस्टेंस यहाँ से नपेगा, जो यहाँ से डिस्टेंस नपेगा, ऑलराइट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि हम लिखेंगे, ऑलराइट, तो वो होगा T2। ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आने वाले हैं।
राइट, डैश लगा देता हूँ, T2 प्लस W1 I1, नीचे की तरफ प्लस मान के यदि मैं लिखूँ तो, राइट, तो T2 प्लस W1 I1 ऐसे करके आएगा, राइट. सो W2 I1 would be T2 plus mu2 T1 by mu1. यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो यहीं रोक के पूछ लें, क्योंकि आगे इसको मुझे करके दिखाना है बस बार बार. सो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क द डाउट. मैं वेट कर रहा हूँ डाउट के लिए. आप पेन नहीं चला रहे हैं दिवाकर कुमार जी, आपने ना ये डायग्राम बनाया है, ना ये लिखा है, आप इसे सिर्फ देख रहे हैं दिवाकर जी, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है. ये पूरा लिखिए यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आएगा. किशन महेश्वरी सर, लास्ट स्टेप कैसे है? ओके, देखिए अगला इवेंट जो होगा वो यहाँ होगा, राइट. मान लेते इमेज यहाँ बनी थी, रे ऐसे मुड़ी थी, राइट, रे ऐसे मुड़ी थी. तो इस इवेंट के लिए जो यहाँ पर जाके इवेंट होने वाला है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ओ की I1 हुआ ना, I1 हुआ ना ऑब्जेक्ट. तो इस I1 के लिए डिस्टेंस कितना हुआ है W2 से? T2 तो ये रहा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये T1 नहीं दिखेगा, कितना दिखेगा? W1 I1. तो T2 प्लस W1 I1 ये हमने लिखा है, राइट. अब अगले इवेंट के लिए बात करते हैं. W2 I2 रे किधर गई? mu3 में गई, अपॉन mu3 मस्ट बी इक्वल टू W2 I1 किस मीडियम से आई? mu2 से आई, तो ये बन जाएगा, राइट. तो आप W2 I2 देखेंगे तो वो कितना हो गया? mu3 इंटू, इसको पूरी चीज को mu2 से डिवाइड करके लिखना है, ध्यान से देखिएगा. तो T2 बाय mu2 प्लस T1 बाय mu1. एंड इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस, जैसे अब आप mu3 के मीडियम में पहुंचे तो आपने देखा mu3 इंटू ये हो गया, अगले में पहुंचेंगे सेम इक्वेशन और सॉल्व करते चले जाएंगे, तो फाइनली W4I क्या आ जाएगा? W4I साफ साफ दिख रहा है, इट वुड बी इक्वल टू, रे फाइनली किधर से निकली है? इधर निकली है ना, तो इट वुड बी μe इंटू, जैसे यहाँ पे दो जुड़े और जुड़ते चले जाएंगे, तो इट वुड बी समेशन ऑफ Ti बाय μi हो जाएगा, राइट. और क्या हो जाएगा? इसमें हम जोड़ देंगे. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, जो मैं पहले ही लिख चुका हूं. If I comes above E, I comes above E, भैया बना के देख ले रे डायग्राम. नल्लावर जो बोल रहा है पहले चित्र बना के देख लो कि जो आप कह रहे हो उसके लिए रेस को कैसे मुड़ना पड़ेगा. बना के देखिए, बना के. इफ आई कम्स अबाउट, ये मैथ्स ही सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि EI जो है वो तो मैथ्स की इक्वेशन है, कुछ भी आ सकती है. रे डायग्राम बनाना पड़ता है. आर्यन जी यदि रिपीट करवाना है तो आपको इसकी बजाय स्क्रॉल बार होता है यूट्यूब पे, उसका प्रयोग करें, राइट. स्पेसिफिक डाउट पूछिए, समझ में आ जाएगा. आई का लोकेशन वही होगा, वही, वाह वही तो बेस्ट है, राइट. तो इस तरह से आपकी रे जो है इस रास्ते चलेगी, यहाँ जाके गिरी, ये आपका मीडियम में जो बना होगा I2 हो जाएगा, फिर यहाँ जाके गिरेगी, राइट, लेट्स से, तो ये आपका I3 हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाके गिरेगी, यहाँ के आपका फाइनल आई हो जाएगा. फाइनल क्यों? क्योंकि अब इसके बाद कोई रिफ्रैक्शन
नहीं हो रहा है तो ऐसे आपके I1 I2 I3 और फाइनल इमेज बनती चली जाएगी। जब तक आप रे डायग्राम खुद से नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। ऑलराइट, मुदित गुप्ता जी को TIR पहले से ही आता है, बहुत ही बढ़िया इंसान है ये। ऑलराइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए बेटा। पेरेक्सियल रेज है, वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नहीं होता। आप शायद भूल गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, चूंकि हम लोग स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला आया था स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का वो स्मॉल एंगल के लिए आया था, चूंकि वो स्मॉल एंगल के लिए आया था इसलिए। ऑलराइट, आराम से देख लीजिए, डाउट पूछेंगे मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेन जरूर चलाएं। ऑलराइट, जो भी बोले वो पेन चलाकर देखें, क्योंकि अपना दिमाग इतना तगड़ा नहीं है कि ऐसी हवा में सोच लेंगे। आई एम वेटिंग, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। कपिल कुमार शर्मा को रिपीटर्स का, बेटा रिपीटर्स के बैच की डेट आ गई है, नोटिस में देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। इन जनरल आंसर म्यू ई is mu of last medium in which reflection, yes, last medium. All right, go and check our website, check our Facebook page, सब जगह पे है रिपीटर्स के बैच कब स्टार्ट होंगे की डेट। ऑलराइट, कपिल कुमार शर्मा, और अभी पढ़ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर से देख लीजिए, पहला इवेंट हुआ इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे पहला इवेंट हुआ तो इसकी एक इमेज बनी, जो इसकी इमेज बनी उसके लिए अपन ने अपना जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज किया, xi बाय म्यू टू अपॉन xo बाय म्यू वन, सॉल्व किया तो इससे एक रिजल्ट आ गया। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया, ये डिस्टेंस यहाँ से आया, ये इस इवेंट की इमेज है, लेकिन अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट है, तो अपन को अगले इवेंट के लिए लेकिन डिस्टेंस कहाँ से नापना पड़ेगा, W2 से नापना पड़ेगा। तो W2I1, W2I1 कैसे निकला, T2 तो ये डिस्टेंस है ही सही, और जो दिख रहा होगा वो डिस्टेंस, जो दिख रहा होगा वो डिस्टेंस, तो W2I2। लेकिन अब अगला इवेंट कहाँ हो रहा है, म्यू2 से म्यू3 हो रहा है, चूंकि म्यू2 से म्यू3 हो रहा है अगला इवेंट। राइट, अगला इवेंट चूंकि म्यू2 से म्यू3 हो रहा है, तो फिर अब क्या होगा, अपना हो गया म्यू2 तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाली साइड, और ये हो गया इमेज डिस्टेंस वाली साइड, और अपन ने लिखते चले जाएंगे। तो साफ साफ दिख रहा है ये फॉर्म आती चली जाएगी जब तक रिफ्रैक्शन चलेगा तब तक। राइट, चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं बच्चों। एक स्लैब हमने T थिकनेस की लाके रख दी, दोनों तरफ मीडियम सेम है, A और E के बीच में दूरी L थी। अब जो इमेज बनेगी, ऑलराइट, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, और ये कहाँ लाके रखी है ये हमने नहीं बताया, इट इज नॉट एग्जैक्टली बीच में। ऑलराइट, कहीं लाके रख दिया अपन ने। ऑलराइट, वी आर नॉट टेलिंग कि ये एक्चुअल मिडिल में या कहीं है, मतलब हो सकता है E के पास हो सकता है A के ज़्यादा पास हो, वो भी नहीं बता रखा है। ऑलराइट,
तो अब आपको EI निकालना है। आगे बढ़े। और बेटा डाउट लिखने से पहले इस पे सबसे पहले आप अपनी कॉपी में पेन चलाएंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे। जितना रे डायग्राम बनाएंगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा। बेसिक रूल है बेटा, लिखना पहले, पूछना बाद में। अमृतराज जी नंबर चाहिए, लेफ्ट ही होगा वो, तो इधर आ ही नहीं सकता। वी वांट डिस्टेंस इन टर्म्स। ओके, चलिए कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Let's say this distance is x, then obviously this distance would be L minus t plus x, x t, L minus t plus x, ऐसा हो जाएगा। जिस जगह डाउट है वहीं रोक दीजिएगा। अब अभी अभी हमने एक सॉल्यूशन सीखा है, लेट्स यूज दैट। क्या सीखा अपन ने भाई, ये भी एक मीडियम है, राइट। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि EI क्या होगा, EI होगा, राइट। कैसे निकालेंगे, L माइनस टी प्लस एक्स प्लस म्यू ऑफ मीडियम, क्योंकि EM वाले मीडियम में इनटू समेशन TI म्यू आई। अभी सीखा था अपन ने फॉर्मूला, तो लेट्स यूज दिस। L माइनस टी प्लस एक्स वाली बात समझ में आ गई होगी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस अभी लिखा था ना अपन ने पिछला वाला सवाल, बस वही यूज करवा रहा हूं और कुछ नहीं है, राइट। पिछले वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया सबको क्या करने जा रहा हूं मैं? जो पिछला फॉर्मूला था वो लगाने जा रहा हूं, राइट। तो पिछला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो L माइनस टी प्लस एक्स प्लस म्यू ऑफ मीडियम इंटू एक्स बटा म्यू मीडियम, एक्स बटा म्यू मीडियम प्लस टी बटा म्यू स्लैब। इसका बस यही करना है, हो गया अपना काम। सॉल्व कर लीजिए। L माइनस टी माइनस एक्स प्लस टी म्यू मीडियम बटा म्यू एस। सो वी गेट L माइनस टी 1 माइनस म्यू एम बाय म्यू एस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑलराइट, खासकर ये वाला पार्ट, ऑलराइट। पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी को यहां तक तो पूछ सकते हैं।
ये बच्चा जो है स्टडी क्लब वाला जबरदस्ती एक ही चीज को बार बार लिख के जा रहा है, इट्स इररिलेवेंट डाउट। आप पहले प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी पढ़ लो बेटा, ऑलराइट। वहाँ इमेज ऑब्जेक्ट भी बन रही थी, यहाँ परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो ही नहीं रहा है, कोई भी नाम सुन के कहीं लगा दे रहे हो और उसको स्पैम करे जा रहे हो। ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। और जो आप पढ़ाया अब इसको भूल जाएंगे आप। कोई बहुत रेलेवेंट अच्छी चीज होती तो बेटा हम बता ही देता। समझ में आया फॉर्मूला कैसे यूज किया यहाँ पे? हाउ आई यूज दैट फॉर्मूला? ओके, नाउ दिस पार्ट हियर इज नोन एज शिफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, ऑलराइट। पद्माक्ष जी का सवाल है कि जी एक्स इंडिपेंडेंट क्यों आ रहा है? अब आ रहा है इसमें, हाउ कैन आई मतलब प्रेडिक्ट कि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट आना चाहिए था, ऑलराइट। तो देयर इज नो रीजन कि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट आना चाहिए था या इंडिपेंडेंट आना चाहिए था, वो इंडिपेंडेंट आ रहा है, सॉल्व किया आ गया। ऐसे हम लोग इसका नहीं कर सकते। खैर, तो इतना शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है? p इंटू 1 माइनस म्यू एम बाय म्यू एस। और किस तरफ शिफ्ट हुआ है ये भी समझिएगा, ये बहुत यूज होता है सवालों में। इन द डायरेक्शन ऑफ रे। किस दिशा में शिफ्ट होता है ये हमेशा? इन द डायरेक्शन ऑफ रे, ऑलराइट। और इस पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। इस पे आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ रे, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ रे। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव कैसे आएगी भाई समझ में? इन द डायरेक्शन ऑफ रे क्यों बोला? क्योंकि माइनस लिखा है ना, इसका मतलब जो फाइनल इमेज हो रही होगी, ऑलराइट, वो इतने से शिफ्ट हो गई होगी। आप देख रहे हैं एल से कम आ रहा है डिस्टेंस जो फाइनल आ रहा है, तो फाइनल कम आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इतना डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यदि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए, यदि कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द रे की बजाय अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा लफड़े वाला केस नहीं है, ऑलराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं, ओके। भाई ये ऑब्जेक्ट था, आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो आ रहा है फाइनल इमेज का इस तरफ आ रहा है, फाइनल, ऑलराइट। ये कैलकुलेशन वगैरह को हम हटा देते हैं, वो तो हो गई कहानी खत्म, ऑलराइट। तो जो फाइनल डिस्टेंस आ रहा है वो इतना शिफ्ट होके आ रहा है, ऑलराइट। तो किधर शिफ्ट हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ रे शिफ्ट हो गया इतने अमाउंट से। तो ऐसे आपको याद रखना है, ओके। पीयूष भाटी जी को इनफाइनाइट रिफ्रैक्शन दिख रहे हैं, जरूर पेन चलाया होगा इन्होंने, उसमें कैसे इनफाइनाइट रिफ्रैक्शन हुए होंगे, दैट इज अमेजिंग, ऑलराइट। पेन चला के देखिए, बोल लिखने की बजाय टाइप करने से ज़्यादा जरूरी रे बनाकर देखिए कि कैसे इनफाइनाइट रिफ्रैक्शन आपको दिख रहा है, ओके। तो फॉर्मूले में कोई डाउट है किसी को तो बोल सकता है, नहीं तो मैं इस फॉर्मूले का भी अब एप्लीकेशन आपको करके दिखाना चाहता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल आपको मिलेंगे, बहुत, right? I am not ensuring it is positive. If it is positive, it means in the direction of ray. If it is negative, it means it is opposite to the direction of ray. आप सवाल करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, alright? ये पॉजिटिव आएगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ द रे शिफ्ट हुआ होगा, नेगेटिव आएगा तो अपोजिट हुआ होगा। जनरली हम लोग इस तरीके से इसलिए रखते हैं, उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि एयर में स्लैब की बात होती है। एयर में स्लैब की बात होगी तो एयर का तो मीडियम कितना होगा 1, तो मीडियम यहाँ 1 आएगा और स्लैब का म्यू तो बाकी सब तो 1 से ज्यादा ही होते हैं, तो जनरली पॉजिटिव आता है, जनरली पॉजिटिव आता है, ऑलराइट। लेकिन जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव आए ही सही। जनरली दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एयर में कोई भी स्लैब रखेंगे तो म्यू एम जो होगा 1 और म्यू स्लैब इज ग्रेटर देन 1, सो विल गेट दिस, ऑलराइट। तो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन।
ये एयर में एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, सामने मिरर है 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी फाइनल इमेज मिरर से या ऑब्जेक्ट से कितना पीछे बनेगी। ओके, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कितना पीछे बनेगी, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कितना पीछे बनेगी। प्लीज प्रोसीड। ज्योति जी डाउट लिख सकते हैं यहाँ पे संभव हो तो, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिए। व्हाट्सएप यार क्या होता है वो यार, टेलीग्राम जहाँ पे भी है। चलिए कई बच्चों ने आंसर देने लग गए। सो लेट्स बिगिन, लेट्स यूज दिस। ऑलराइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 17 सेंटीमीटर का वैसे डिस्टेंस है, लेकिन शिफ्टिंग होगी। कितनी शिफ्टिंग होगी, पहले शिफ्ट निकाल के बैठ जाते। तो शिफ्ट का फॉर्मूला लगाया अपन ने, टी विच इज 6 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ मीडियम विच इज 1 बटा 3/2। सॉल्व करिए इसको। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर, 2/3 1/3 आ जाए। राइट, तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया है इन द डायरेक्शन ऑफ रे। इसका क्या मतलब है कि इससे जब रेज जितने भी इवेंट होकर यहां पहुंचेंगी, राइट, मैं यहां पे इसको I1 लिख देता हूं। जब मिरर तक रेज पहुंचेंगी तो मिरर को ये 17 नहीं, 17 से 2 सेंटीमीटर खुद की तरफ शिफ्टेड लगेगा। ऑलराइट, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी -15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज -10 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट हो कि मैं -15 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि है तो 17, लेकिन मिरर तक रेस पहुंचने पर 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो चुका होगा। ऑलराइट, कोई डाउट किसी को यहां तक? एनी डाउट्स? ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। वैसे तो ये डेटा मैं पिछले 20 साल से कंसिस्टेंटली सेम ही डेटा लेता हूं मैं। ऑलराइट, ताकि मुझे कभी कैलकुलेशन करनी ना पड़े। खैर एनीवे, इसको सॉल्व कर लीजिए। xi के लिए -30 सेंटीमीटर आता है। ओके, ना कुछ लोग क्या गलत करेंगे कि सर -30 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब ये रेज रिफ्लेक्ट होके यहां से 30 सेंटीमीटर दूर चली जाएंगी। रुक जाइए, रुक जाइए। राइट, और वो आंसर दे देंगे 13। 13 गलत है। 13 क्यों गलत है? स्नेहा दास, व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग? योर आंसर इज रॉन्ग स्नेहा दास बिकॉज शिफ्ट जो होती है
इन द डायरेक्शन ऑफ रे होती है। अभी वो फिर स्लैब से जब निकलेंगी तो क्या बिना रिफ्रैक्शन के इवेंट के पहुंच जाएंगी क्या? नहीं ना। अभी इससे जब निकलेंगी तब फिर से एक बार होगा रिफ्रैक्शन, एक बार और रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से शिफ्ट होगी, और फॉर्मूला तो वही है शिफ्ट का, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जो फाइनल रे जहां पहुंचेगी उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आगे होगा। किससे 2 सेंटीमीटर आगे होगा? 30 से 2 सेंटीमीटर आगे। तो मिरर से फाइनल इमेज का डिस्टेंस होगा 32 सेंटीमीटर। 32 कैसे? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ रे शिफ्ट हुआ तो 30 प्लस 2। अब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 32 इसका डिस्टेंस है फाइनल इमेज का, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 17, तो फाइनल आंसर इज 15 सेंटीमीटर। कई बच्चे कह रहे हैं सर मैंने तो डाउट पहले दे दिया था, ये वो आंसर पहले दे दिया था। हाँ आपने दे दिया होगा, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं सबको पहले ही आंसर बता दूं, वो इसलिए ताकि आप सब लोग ध्यान से सुने। देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए पहले इसको, फिर बात करते हैं अपन। कोई डाउट हो तो और जवाब दे देंगे। तो वो तो हर बार होगी, हर इवेंट में होगी शिफ्टिंग, राइट? आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स, फिर और सवाल ले लेंगे। बेटा कोई आपसे नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं पूछने वाला है, त्र्यंबक श्रीवास्तव, ऑलराइट? आप पता नहीं कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IIT जेई में कोई नहीं पूछेगा। प्रभाष रंजन जी वंस मोर तो नहीं चलेगा, वो आप स्क्रॉल बैक कर लीजिए। ओके देन, चलिए फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास का एक सवाल था, उसको एग्जाम्पल ले लेंगे, ऑलराइट? अंश चौधरी, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रे, लिखिए वहां पे 2 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रे। पहले रे इधर जा रही थी तो इस तरफ शिफ्ट हुई, अब रे इधर आ रही है तो इस तरफ शिफ्टिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? इन द डायरेक्शन ऑफ रे, समझिए बात को। Alright, find H such that image is formed on the object. नमिता, एक से ज्यादा शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या? रे को मालूम पड़ रहा है क्या आती हुई को, कि जाते हुए भी मैं शिफ्ट करी थी तो चलो अब नहीं करती? ऐसे थोड़ी होता है बेटा कि जी इधर जाते हुए तो हो गई थी तो अब आते हुए कैसे कर जाऊं, दो बार थोड़ी सेम फॉर्मूला लगेगा। रे को नहीं है कोई प्रॉब्लम, राइट? CR7 फैन क्लब सर, व्हाई द रेज इंटरेस्ट फर्दर बाय 2? अभी तो प्रूव किया था, कॉपी नहीं किया होगा आपने फॉर्मूला।
देखिए उसके अंदर रिजल्ट आया था, हमने सॉल्व किया है। ओ एच ही है, ऑलराइट, दिस इज एच एंड रेडियस ऑफ मिरर इज 40 सेंटीमीटर। ओके सॉरी, these two data were required, लिख दिया मैंने। प्लीज सॉल्व करिए यशवंत रेड्डी जी, आप एलन वालों की या डिसलाइक की चिंता मत करिए, मैं कर लूंगा, आप सवाल सॉल्व करिए। ऑलराइट, आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, एच बताइए कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। I'm waiting for you to try it. ओके, काफी बच्चों का आंसर आ गया, लेट्स प्रोसीड। कैसे होगा भैया? अब मैंने दो अलग अलग चीजें पढ़ी थी, उनको यूज कर सकते हैं। कैसे? एक तो अपन ने पढ़ा था भाई यहाँ पे प्लेन रिफ्रैक्शन की जो कहानी थी वो तो है ही सी वैसी की वैसी, ऑलराइट, और साथ में ये एक शिफ्टिंग का भी यहाँ पे जुगाड़ लग गया है, ऑलराइट, ठीक है कि नहीं? तो हमें उन दोनों को अकाउंट में लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑलराइट। इधर तो 1 1 है ही सही। तो फाइनल इमेज की लोकेशन मिरर के लिए कितनी होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर, ये भी हमको पता है, लॉजिक क्यों, ऑलराइट, हमें एक एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है कि नहीं? ऑलराइट, तो यदि ये स्लैब नहीं होती, यदि ये स्लैब नहीं होती तो कितनी दूरी पर दिखती इमेज? ये अपन ने पिछली क्लास में निकाला था, कितनी दूरी पर दिखती स्लैब नहीं होती तो? h, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 1, ऑलराइट, इंटू 4/3 प्लस 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, ये पिछली क्लास से उठाया है मैंने। इतनी दूरी पर दिखती यदि स्लैब नहीं होती तो इमेज। इफ देयर वाज नो स्लैब then this is what your distance would have been of image forming in mirror। मैं बना के दिखा देता हूं, ऑलराइट। यदि स्लैब नहीं होती तो यहां पर जो भी इवेंट होता मिरर को इस डिस्टेंस पे दिखता, assuming there is no slab, alright, this is what it would have been, but due to slab ये I1 जहां दिखता वो भी 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, hence -2, माइनस क्यों, इस तरफ आ गया, this must be equal to 40, alright, so this becomes h/1
ये 3 - 2 1 उधर गया 39, राइट. सो h इज इक्वल टू 39 into 3/4. So my answer is not same as many of you. Please check करिए. All right. So this should be the answer. Oh, okay. सर शिफ्टिंग को अकाउंट में क्यों नहीं लिया? शिफ्टिंग को अकाउंट में क्यों नहीं लिया? There seems to be some confusion. So -2 will also be multiplied by 4/3. Oh, क्योंकि वो पहले शिफ्ट हुआ होगा. ओके. चलिए इसको मैं एक दूसरे तरीके से ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि कुछ कंफ्यूजन लग रहा है. ऑलराइट, लोगों का आंसर डिफरेंट भी आ रहा है. मे बी आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक इट सीम्स. ऑलराइट, ठीक है. वी विल सॉल्व इट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे जिसमें गलती होने के चांस ही नहीं है. ऑलराइट, वैसे ट्राई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं. ऑलराइट भाई, इसकी लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं. ऑलराइट, O2 cm आगे होगा. ओके. O2 सेंटीमीटर आगे होगा. ओके. इट सीम्स कुछ मिस्टेक हो गया है. ऑलराइट, लेट्स सॉल्व इट अगेन. ऑलराइट, ठीक है. देयर इज अनदर वे टू सॉल्व इट देन. ऑलराइट, उससे वेरीफाई हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है. तरीका बड़ा सिंपल है. स्लैब की पोजीशन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आप सिंपली यहां ला के रख दीजिए. ऑलराइट, ठीक है. अपन ने तो स्लैब को यहां से टिका के भी रख सकते हैं, हार्डली मैटर्स. यहां पे ला के रख दिया. ऑलराइट, और ये 6 सेंटीमीटर है. ये डिस्टेंस हो गया आपका h - 6 हो गया. राइट, h - 6 ये डिस्टेंस हो गया है. और अपन आराम से इवेंट बाय इवेंट करके ही सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा. पहला इवेंट यहाँ, दूसरा इवेंट यहाँ, उसके बाद काम खत्म अपना. ऑलराइट, तो पहला इवेंट हो गया h - 6/1. h - 6/1 यही है इवेंट. दिस इज इक्वल टू जो भी इसकी इमेज बनेगी. ऑलराइट, ये हो गया आपका स्लैब के लिए. मैं g लिख देता हूं, तो gi1/3/2. सो gi1 इज इक्वल टू h - 6 into 3/2. ये आ गया. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा इवेंट w पे. ऑलराइट, सो वी नीड wi1 कितना हो जाएगा? इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं आप 3h/2 और माइनस कितना हो गया ये 9. राइट, तो wi1 कितना हो गया 3h/2 माइनस 9. ये तो ये डिस्टेंस है ही सही अपना, प्लस 6 क्योंकि 6 सेंटीमीटर ये रहा. अब हमें क्या चाहिए? wi2 कितना होगा?
WI2 हो जाएगा 3h/2 माइनस 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 4/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय, मैं उधर लिख दूंगा मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इधर डिवाइड हुआ होगा एक इससे 4 WI2 होल थिंग डिवाइडेड बाय 3/2 एंड 4/3। दोबारा लिख देते हैं इसको, WI2 वुड बी डिवाइडेड बाय 4/3 क्योंकि यहां जा रहा है, राइट, इज इक्वल टू 3h/2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3/2, राइट। तो WI2 के लिए सॉल्व कर लीजिए, 4/3 इंटू h माइनस 2, ये बन गया हमारा, राइट। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि अब फर्दर यहीं पहुंच रहा है, इक्वल टू 40, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया, h माइनस 2 इज इक्वल टू 30, सो h इज इक्वल टू 32. So yes, we did some mistake, alright, I did some mistake in the original solution. ये 32 सेंटीमीटर कई लोगों ने दिया था, that is correct, alright, 32 सेंटीमीटर is correct. तो इस तरीके से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, alright. उसमें क्या गलती हो गई थी वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गड़बड़ क्या हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने जो शिफ्टिंग है उसको माना नहीं, और उसको माने बिना जो बाद में शिफ्टिंग किया वो गलत हो गया मामला। सो दैट्स हाउ व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग, ऑलराइट। यहां हमने क्या किया मैं समझा देता हूं, इस स्लैब को उठा के यहां रख दिया, ऑलराइट, क्योंकि एक के बाद एक 2 इवेंट हो रहे होंगे, ओके। अच्छा, इसको भी 40 लिखने में गड़बड़ है, रुक जाइए, अभी ये भी 40 नहीं, अरे यार, WI2 था ये, राइट, दिस वाज WI2, अब इसमें 3 भी जुड़ेगा, सो WI2 में 3 भी जुड़ेगा, दैट वुड बी 4/3 h माइनस 2 प्लस 3, ये द डिस्टेंस इज इक्वल टू 40। अब सही आएगा आंसर, क्योंकि ये हुआ W से डिस्टेंस, W से हमें कहां से चाहिए, M से चाहिए, ऑलराइट। तो M से जोड़ने के लिए 3 और जोड़ देंगे, अब वी विल गेट 4/3 h माइनस 2 इज इक्वल टू 37 एंड h माइनस 2 इज इक्वल टू 37 इंटू 3/4, सो h इज इक्वल टू, इससे जो भी आ जाता है 37 इंटू 3/4 प्लस 2, राइट। तो 32 भी गड़बड़ था क्योंकि उसमें हमने 3 जोड़ना रह गया था, राइट। स्लैब क्यों फ्रीली शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज x से इंडिपेंडेंट है। स्लैब इसलिए शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि स्लैब से उससे इंडिपेंडेंट है। तो कुछ बच्चों का यह आंसर आया था 119/4, राइट, तो वो 119/4 बिल्कुल सही था। मैं लास्ट में जाके यहां तक लॉजिक, क्योंकि स्लैब की लोकेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मल्टीपल इवेंट्स एक के बाद एक आप लेते जा सकते हैं इस वजह से, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे शिफ्टिंग डायरेक्टली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो मिरर के साथ में अपन को जो डिस्टेंस लेना है वो एक्चुअली यहां से नाप रहे, तो उसको अकाउंट में लेने के लिए अपन यदि ये मान ले कि सिर्फ ये इवेंट हुआ और फिर वो इवेंट बाद में हुआ, तो दैट विल नॉट वर्क, ऑलराइट, सो दैट विल नॉट वर्क। शिफ्ट इसलिए कर सकते हैं बिकॉज ये डिपेंडेंट नहीं है कि किधर है, आप चाहें तो इसको उधर ले जाइए और उधर से शिफ्ट करके सॉल्व कर दीजिए, या इधर ले जाइए और इधर से ले जाकर शिफ्ट कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलराइट। सो एक बार पहले नोट कर लीजिए सॉल्यूशन पूरा, ताकि गड़बड़ ना हो। हमने क्या किया, स्टेप 1 स्लैब को उठा के यहां रख दिया क्योंकि उसकी शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, एक से इंडिपेंडेंट था आंसर, रख दिया। तो अब ये क्या हुआ, 2 इवेंट्स हो गए एक के बाद एक। पहला इवेंट इस प्लेन रिफ्रैक्शन पे, दूसरा इवेंट इस प्लेन रिफ्रैक्शन पे, तो दोनों इवेंट के लिए अपन ने जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे के वैसे सॉल्व कर लिया और मिरर तक रेस को पहुंचा दिया, ऑलराइट।
और जब मिरर तक रेस को पहुंचाया तो मिरर से फाइनल इमेज का डिस्टेंस नाप लिया, WI2 आया, और इसके अंदर 3 और जोड़ दिया क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से, ताकि मिरर से वो डिस्टेंस कितना हो जाए, 40 सेंटीमीटर हो जाए, जो कि उसकी रेडियस थी। राइट, थोड़ा सा एक्चुअली डेटा मैंने इधर उधर ले लिया, इस वजह से आंसर निकालने में देर लग गई। और वो शिफ्टिंग का तो गड़बड़ी है मामला, यदि हम लोग डायरेक्ट शिफ्टिंग कर देंगे तो इट वुड बी रॉन्ग। राइट, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छी तरीके से, और हम जरूर डिस्कस करेंगे कि वो जो शिफ्टिंग किया था उसमें गड़बड़ क्या हो रही थी अगली क्लास में। ऑलराइट, आज तो टाइम नहीं बच पाएगा इतना। ध्रुव सिंह, आप लिख लें ये सब कमेंट करने की बजाय। स्लैब क्यों शिफ्ट करते समझ में आ गया सबको? एक्स से इंडिपेंडेंट है तो अपन ने बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर लिया। राइट, इसीलिए ऑप्टिक्स के अंदर यदि अपन ने इवेंट्स में गड़बड़ कर देते हैं ना, राइट, ऑप्टिक्स में यदि अपन इस तरह की गड़बड़ कर देते हैं कि जो है अपन ने किसी को पहले मान लिया किसी को बाद में मान लिया, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि सच मिस्टेक्स में हैपन। ऑलराइट, जैसे मुझसे हुई आपसे भी गड़बड़ हो सकती है। ऑलराइट, वो क्या होगी, बिकॉज आपने ये मान लिया कि ये नहीं है, तो क्या होता, फिर अपन ने उसका अफेक्ट अलग से ले लिया। दैट थिंग विल नॉट वर्क। ऑलराइट, बिकॉज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर वो इवेंट बाय इवेंट ही एनालिसिस आपको लेना पड़ेगा। ऑलराइट, हाँ, बस इसको सॉल्व करना, ये लिखा हुआ, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 37 इंटू 3, 7 3 119/4 आ जाएगा। हाँ, प्लेन रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में h नहीं h-2 लेना पड़ेगा। वो इवेंट बाय इवेंट कि पहले ये वाला इवेंट हुआ तो वो h नहीं h-2 पे था। राइट, दूसरा सॉल्यूशन ये है, हमने उसमें क्या गड़बड़ किया कि मान लिया कि नहीं है और फिर सॉल्व कर डाला, दैट्स व्हाई इट वाज रॉन्ग। राइट, बिल्कुल सही बात। यदि ये साइड का लिख लिया हो तो मैं उस वाले को दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। राइट, कि भाई पहला इवेंट तो ये हो रहा है ना, तो चूंकि पहला इवेंट ये हो रहा है तो इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होगा कितना दिखेगा, h-2 दिखेगा। और अब यदि आप ये फॉर्मूला लगा देंगे यहां का तो गड़बड़ नहीं होगा। राइट, तो h-2 तो अपन ने ये डिस्टेंस मान लेंगे, इवेंट पहला वाला, फिर रिफ्रैक्शन का इवेंट ले लीजिए। रिफ्रैक्शन की इवेंट में क्या होगा, रिफ्रैक्शन की इवेंट में 1 से आ रहा है। राइट, और 4/3 में एंटर हो रहा है। तो ये मैं दूसरा सॉल्यूशन बता रहा हूं। राइट, सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन क्या, h-2, h-2 क्यों, पहला इवेंट ये मान लिया तो वो h-2, अब एयर से एंटर हो रहा है बाय 1, WI1 बटे 4/3। राइट, या WI डैश लिख देते हैं, तो WI डैश का वैल्यू आ गया 4h-2/3। अब क्या करेंगे, नाउ विल से कि ये डिस्टेंस +3, ऑलराइट, दिस डिस्टेंस +3, दैट इज 4h-2/3 +3, 3 यहां से हो गया, मस्ट बी इक्वल टू 40। उसी फॉर्मूले तक आप फिर पहुंच गए। ऑलराइट, तो गड़बड़ हमने क्या करी थी कि हमने इवेंट बाय इवेंट की जगह पहले मान लिया ये इवेंट हो रहा है, फिर मान लिया वो इवेंट हो रहा है। तो इसलिए इवेंट बाय इवेंट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम एक इवेंट को मिक्स करके फिर उसको बाद में करने की कोशिश करेंगे तो आंसर में गड़बड़ हो सकती है। राइट, तो ये शिफ्ट से भी आ रहा है आंसर, लेकिन इवेंट बाय इवेंट लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं अगली क्लास में फिर से ले लूंगा कि देखिए इवेंट बाय इवेंट नहीं लगाने से एक इवेंट को जो बाद में हो रहा है, राइट, उसको पहले मान लेने से हमसे गड़बड़ हो गई थी। ओके, चलिए, सॉरी फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन। I'll take same question again in next class. If there are doubts, I will remove it. Okay, thank you.